Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which is in news, and that is India's architect policy. And it is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started with our topic. सो क्यों है न्यूज़ में? देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उन्होंने अनवील्ड की है इंडिया की आर्किटिक पॉलिसी को, जिसका नाम दिया गया है इंडिया एंड आर्किटिक, विच इज़ अ बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया जो है 13th पोजीशन को होल्ड करती है एज द ऑब्जर्वर इन द आर्किटिक काउंसिल। आर्किटिक काउंसिल एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो प्रमोट करती है रिसर्च और फैसिलिटेट करती है कॉपरेशन अमंग आर्किटिक कंट्रीज़। किस चीज़ के इशू पे? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इशू पे। क्या है बैकग्राउंड इसका? देखो, इंडिया की एंगेजमेंट जो है आर्किटिक के साथ वो बिगिन हुई थी कब? जब उन्होंने साइन किया था स्वेलबार्ड ट्रीटी इन 1920। और कहाँ पे हुई थी ये साइन? पेरिस में, बिटवीन नॉर्वे, यूएस, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड एंड ब्रिटिश ओवरसीज डोमिनियन एंड स्वीडन। ओके, जिसमें जो कंसर्निंग था स्पिट्सबर्गन। स्पिट्सबर्गन क्या है? ये एक लार्जेस्ट आइलैंड है ऑफ स्वेलबार्ड आर्किपेलेगो, पार्ट ऑफ नॉर्वे है इन द आर्किटिक ओशन। स्पिट्सबर्ग जो है ओनली परमानेंटली इनहैबिटेड पार्ट है स्वेलबर्ड का। मोर देन 50% ऑफ द लैंड जो है वो कवर्ड रहती है आइस ईयर राउंड से, टुगेदर ग्लेशियर्स के साथ। इट हैज़ माउंटेन्स एंड fjords दैट डिफाइन द लैंडस्केप। उसके बाद से ही इंडिया जो है क्लोजली मॉनिटर कर रहा है सारी डेवलपमेंट्स को आर्किटिक रीजन में। इंडिया ने इनिशिएट की अपनी आर्किटिक रिसर्च प्रोग्राम को 2007 में विद अ फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज इन दैट रीजन। ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होता है इसमें स्टडिंग द टेलीकम्युनिकेशन बिटवीन आर्किटिक क्लाइमेट एंड इंडियन मानसून, जो कैरेक्टराइज करते हैं सी आइस को इन द आर्किटिक यूजिंग सैटेलाइट डेटा टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। इंडिया ने फोकस किया है किस चीज़ पे? रिसर्च कंडक्ट करने पे ऑन डायनामिक्स एंड मास बजट ऑफ आर्किटिक ग्लेशियर एंड सी लेवल चेंजेस, जो कैरी आउट करते हैं एक असेसमेंट ऑफ द फ्लोरा एंड फोना ऑफ आर्किटिक। क्या क्या मेजर प्रोविजंस है इंडिया की आर्किटिक पॉलिसी के? 6 सेंट्रल पिलर्स है: साइंस एंड रिसर्च, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। ऑब्जेक्टिव है नेशनल कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करना और कॉम्पिटेंसेस को स्ट्रेंथन करना साइंस एंड एक्सप्लोरेशन में, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, मेरीटाइम एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद द आर्किटिक रीजन। ये स्ट्रेंथन करेंगे इंस्टीट्यूशनल और ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटीज को within the government and academic, research and business institution through inter-ministerial coordination in pursuit of India's interest in the Arctic। ये जो है एनहांस करेंगे किस चीज़ को? जो भी इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का आर्किटिक रीजन में ऑन इंडियाज़ क्लाइमेट, इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी। इसका एम है प्रमोट करना बेटर एनालिसिस, प्रिडिक्शन और कोऑर्डिनेट करना पॉलिसीज़ को बना के ऑन इम्प्लीफिकेशन ऑफ आइस मेल्टिंग इन द आर्किटिक ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी, मिलिट्री, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, जो कि रिलेट करेगी ग्लोबल शिपिंग रूट से, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल वेल से। ठीक है, तो ये पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी इंक्रीज़ करेगी इंडिया की पार्टिसिपेशन को आर्किटिक काउंसिल पे और इम्प्रूव करेगी अंडरस्टैंडिंग को किसकी? कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन द आर्किटिक को, जो कि रेलेवेंट है इंटरनेशनल लॉज एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन से। रेलेवेंस क्यों है आर्किटिक इंडिया के लिए? देखो, आर्किटिक रीजन जो है सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि उसके शिपिंग रूट जो है इंडिया के रन करते हैं उससे। एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो कि पब्लिश की गई थी मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस के द्वारा, जो एडवर्स इफेक्ट है आर्किटिक के वो सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल और हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को ही नहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं, बट वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल शिपिंग रूट्स को भी। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इंडिया एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकती है स्टेबल आर्किटिक को सिक्योर करने में। ये रीजन होल्ड करता है इमेंस जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस आर्किटिक प्रोजेक्ट में, जिससे 2050 तक ये जो है आइस फ्री हो जाएगा और एंड वर्ल्ड पावर इसको बी लाइन बना लेगी टू एक्सप्लॉइट द रीजन रिच इन द नेचुरल रिसोर्स। ओके, आर्किटिक क्या है? आर्किटिक एक पोलर रीजन है जो लोकेटेड है नॉर्थ
नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ मोर्दर्न पार्ट ऑफ अर्थ में है आर्कटिक जो रीजन है. लैंड विद इन द आर्कटिक रीजन हैज सीजनली वेरिंग स्नो एंड आइस कवर. ये कंसिस्ट करता है आर्कटिक ओशन, एडजेसेंट सीज, पार्ट ऑफ अलास्का विच इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड विच इज़ द पार्ट ऑफ डेनमार्क, Iceland, Norway, Russia and Sweden. You can see the region of Arctic in the picture. वे फॉरवर्ड की बात करें तो इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी जो है वो एक डायरेक्शन देगी इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को. जो इंडिया की इंगेजमेंट है विद द रीजन के साथ, ये पहला स्टेप है जिससे हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जो है अपना सकते हैं इंडिया की इंगेजमेंट इस रीजन के साथ. ये पॉलिसी जो है अवेयरनेस रेज करेगी अबाउट द आर्कटिक विद इन द इंडिया एंड वाइस वर्सा. ओके, और जो वेरियस प्रोग्राम, सेमिनार्स और इवेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे इंडिया में. हाउएवर इंडिया जो है ऑफिशियली अपॉइंट करना चाहिए इंडिया को आर्कटिक एम्बेसडर और वी कैन से रिप्रेजेंटेटिव, जो कि रिप्रेजेंट करे और वॉइस बने इंडिया के पर्सपेक्टिव से. ओके, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.